बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, हर इंसान की ज़िंदगी में अरूज व ज़वाल आते हैं और अरूज व ज़वाल हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। लेकिन आपने बहुत से किस्से और कहानियाँ सुन रखी होंगी कि बहुत से जो बड़े मयार के जो कामयाब इंसान गुज़रे हैं तो उनकी ज़िंदगी में बहुत सा अमल दखल जो होता है वो इल्म नजूम वालों का होता है, और बहुत सी हुकूमतों के बनने और बिगड़ने और बादशाहों की कामयाबी में ये इल्म नजूम वालों का, इल्म नजूम से वो लोग रहनुमाई हासिल करते थे, बादशाह लोग, और अब भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि अब जो ये लोग हमारे बड़े बड़े जो सियासतदान हैं तो इनके भी रवाबत रहते हैं। नाजरीन, सिकंदर आज़म भी इसी तरह की एक रूहानी शख्सियत से मिला करता था, और वो जाकर उसके पास बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाया करता था जब भी वो किसी जंग पर जा रहा हो। अगर वो वहाँ से उसको कोई इशारा मिलता कि अब आप जाएं, तो वो किसी भी मार्केट के लिए निकलता था। अगर उसको उधर से इजाज़त वहाँ से नहीं मिलती थी या वहाँ से कोई इशारा नहीं मिलता था उस रूहानी शख्सियत की से, तो वो हरगिज़ भी नहीं जाता था। तो आप जानते हैं कि सिकंदर आज़म दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह गुज़रा है या दुनिया का सबसे बड़ा फ़ातह गुज़रा है। तो नाज़रीन, आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसा होगा आपका नया साल 2022 कैप्रिकॉर्न वालों का। तो नाज़रीन, कैसा होगा नया साल 2022 बुर्ज कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, यानी कि बुर्ज जद्दी वालों के लिए ये नया साल कैसा होगा। तो आज की नाज़रीन मेरा वीडियो का मौजू ये है, क्योंकि आपको बस नया साल आ चुका है। तो इस ज़ायचा बयान करने से पहले मैं बुर्ज जद्दी वालों की चंद खसूसियात बयान कर देता हूँ कि जल्द जिनसे इनको पहचानना आसान हो जाए कि बुर्ज जद्दी वाले किस किस्म की आदात व खसूसियात अपने अंदर रखते हैं। बुर्ज जद्दी वाले जो लोग होते हैं ये हमेशा मसरूफ़ अमल रहने वाले लोग होते हैं, यानी कि कोई वक्त ऐसा होता ही नहीं है जिस वक्त के ये फारिग हो। जद्दी वाले अपने मुस्तकबिल की जो मनसूबा बंदी है वो बड़े अच्छे से तरीके से करते हैं, और बुर्ज जद्दी वाले अफराद इस तरह की इनकी मिसाल दे सकता हूँ कि शहद की मक्खियों की तरह होते हैं, हर वक्त तैयार और हर वक्त मसरूफ़ रहते हैं। इन्हें सिर्फ अपने काम से गर्ज होती है, और जो अपने इर्द गिर्द की ज़िंदगी है या अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं तो उनसे ये बिला मतलब या किसी भी किस्म की इस तरह की कोई बात उनसे करते नहीं, क्योंकि ये अपने काम से काम रखना ही इनको पसंद होता है और असूल पसंद आदमी होते हैं, और हमेशा कायदे कानून के हवाले से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और इनकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता कि ये कानून को तोड़ें, और कानून की ये बहुत ज़्यादा पासदारी करते हैं, और असूलों के अपने ये बहुत ज़्यादा पक्के होते हैं। अगर हम इनकी असूलों के हवाले से ही इनकी शख्सियत जो है बहुत ज़्यादा नुमायाँ रहती है, और अगर इनका शुमार उन लोगों में हो जाए या ये जिन इदारों में चले जाएं जिनमें पुलिस का इदारा है और तालीम का इदारा है या अदालती मामलात हैं, यानी कि वो इदारे जो कानून के हवाले से हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारों में अगर ये इनकी शमूलियत हो तो ये बहुत ज़्यादा इनकी खसूसियात आला होती हैं, और उसमें कानून नाफिज करने वालों में इनकी परफॉर्मेंस बड़ी बेहतरीन होती है। ये अच्छे ऑर्गेनाइज़र होते हैं और अच्छे मैनेजर साबित होते हैं। बुर्जदी अफराद वालों को बहुत सी महारतें तो हासिल होती हैं, लेकिन इनकी जो तरक्की की रफ्तार है वो खुदा जाने क्यों बहुत ज़्यादा सुस्त होती है। पता नहीं इनके सितारे के हवाले से, क्योंकि इनके बुर्ज का जो हाकिम सितारा है वो सितारा ज़ोहल है, तो खुदा जाने शायद इस वजह से इनकी तरक्की जो है वो बहुत जल्द से हो नहीं पाती। लेकिन खैर, काफ़ी देर गुजरने के बाद इनको कामयाबी हासिल हो ही जाती हैं, और ये मुस्तकिल मिजाज किस्म के लोग होते हैं और कभी भी हार मानने वालों में से नहीं होते, और सख्त किस्म की मेहनत करते हैं, और ज़िंदगी के जिस भी शोबा की मालूमात चाहें वो आप इनसे ले सकते हैं। ये हर किस्म की मालूमात अपने बारे में अपने जानने का शौक़ तो इनको होता है हर किस्म के अलूम का, लेकिन लोगों के अंदर इनको कतई तौर पर किसी में कोई दिलचस्पी नहीं होती। इल्म बहरहाल एक अलग चीज़ है, और लोगों के अंदर दिलचस्पी रखना ये एक अलग चीज़ है। ये अपनी तरक्की की मंजिलें बहुत आहिस्ता 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 करते हैं। तो बहुत से लोगों की नज़र में ये नाकाम लोग इनको समझ रहे होते हैं, लेकिन ये नाकाम होते नहीं। लेकिन एक अगर इनकी बुरी आदत
का भी जिक्र कर लिया जाए तो ये बहुत जल्द अफसरदा और मायूस हो जाते हैं, और मायूसी का फैक्ट जो है वो इनको फिर डिप्रेशन में ले जाता है। लेकिन जो कैप्रिकॉर्न ख़वातीन हैं वो जल्दी से मायूस नहीं होती, वो काफ़ी पुरुमीद रहती हैं। अगर हम बुर्ज कौस वालों के माशी मामलात और कारोबारी मामलात की बात कर लें तो 6 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक ये अचानक इनका सितारा बहुत ज़्यादा बुलंदी पर जाएगा। तो इस दौरान ये कोई भी नया कारोबार करना चाहते हैं या अपने कारोबार को वुसअत देना चाहते हैं, अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं या किसी दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते हैं और कुछ भी जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड इनके लिए बड़ा बेहतरीन होगा, ख़ुसूसन उन अफराद के लिए जो लोग अपना कारोबार करते हैं। तो ये उनके लिए गोल्डन टाइम पीरियड है बुर्ज जद्दी वालों के लिए। और 28 मई से लेकर 30 जून और 29 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर मुलाजमत पेशा अफराद के लिए और कारोबारी अफराद के लिए ये 2 टाइम भी बड़े लकी रहेंगे। और जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं उनकी इस अयाम में तरक्की होने के भी इम्कानात हैं। ताहम जिस टाइम पीरियड में बुर्ज जद्दी वालों को मोहतात रहना है और अपने जो कारोबारी फ़ैसले हैं और जॉब के हवाले के जो फ़ैसले हैं उनमें एहतियात की ज़रूरत है, वो टाइम पीरियड बनता है 26 मार्च से लेकर 5 अप्रैल का। इस दौरान आपको अपने कारोबारी फ़ैसले बड़े सोच समझ कर करने होंगे और इस टाइम पीरियड में नई सरमायाकारी आपको हरगिज़ नहीं करनी है। और बहुत ज़्यादा आपको इस दौरान माली मामलात में एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि इस दौरान आपके जो माली मामलात हैं यानी कि वो अखराजात जो हैं वो हद से ज़्यादा तजावज़ करेंगे और सितारों की जो पोजीशन है वो मिले जुले असरात से ज़ाहिर कर रही है। इसके साथ मज़ीद जो एहतियात आपको साल के दूसरे टाइम में करनी है वो 5 जून से लेकर 23 अक्टूबर का है। इस दौरान ज़ोल को रिज्जत होगी, तो ये टाइम पीरियड आपको ख़ुसूसी तौर पर एहतियात करनी है, कारोबारी लोगों को भी और उन लोगों को भी जो लोग मुलाजमत पेश आएँ। अगर हम बुर्ज जद्दी वाले उन अफराद की बात कर लें जिनको अपनी मंगनी शादी का इंतज़ार है, ज़ाहिर सी बात है हर किसी को अपनी मंगनी शादी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है। और बुर्ज जद्दी वाले जो लोग होते हैं क्योंकि बड़े सीरियस किस्म के होते हैं और बहुत कम ऐसा होता है कि वो कभी खुशी से पागल हो जाएं। तो लेकिन जो मंगनी और शादी है वो इंसान की ज़िंदगी में खुशी ज़रूर रखती है। मंगनी शादी के हवाले से कुछ मुश्किलात भी रहेंगी और कुछ आसानियां भी रहेंगी। तो 5 अप्रैल से लेकर 2 मई तक का टाइम जो है वो उन अफराद के लिए बड़ा बेहतरीन है जिनकी अभी तक मंगनी शादी नहीं हुई। तो इस हवाले से वो अपनी मंगनी शादी का पैगाम भेजें। और दूसरा जो टाइम बेहतरीन है वो 29 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर, जो सितारा ज़ोहरा है वो इस दौरान शरफ़ में होगा। तो इस दौरान मंगनी शादी के हवाले से भेजे गए पैगामात भी कामयाब होंगे। वो लोग जो लोग मंगनी शादी के हवाले से पैगाम भेजते हैं। और इसके हवाले से अगर आप इन दिनों अपनी मंगनी शादी तय करते हैं या तो वो टाइम पीरियड भी बड़ा बेहतरीन रहेगा और इस दौरान की जाने वाली मंगनी शादियां बुर्ज कैप्रिकॉर्न के लिए कामयाब साबित होंगी। उन अफराद के लिए जो लोग अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं तो उन अफराद के लिए टाइम भी बनता है 5 अप्रैल से 2 मई का और 29 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर का। वो अफराद जो इनामी स्कीमों में हिस्सा लेते हैं, प्राइस बॉन्ड वगैरह ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं या स्टॉक मार्केट का हिस्सा हैं, या वो अफराद जो गैर मुल्की करेंसी को ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं, तो ये टाइम पीरियड उनको काफ़ी मुनाफा दे सकता है। वो अफराद जिनकी मंगनी हो चुकी है और उनको ससुराली रिश्तेदारों से एहतियात की ज़रूरत है, तो वो टाइम पीरियड बनता है 5 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक का। तो उन अफराद की जिन लोगों की मंगनी हो चुकी हैं या रिश्तों की बात चल रही है, तो ये टाइम पीरियड उनके लिए बड़ा एहतियात तलब होगा। इस दौरान उनके ससुराली रिश्तेदारों से ताल्लुकात ख़राब होने के इम्कानात होंगे, तो लिहाजा अपने अल्फाजों में और अपने अमल में आप बड़े एहतियात कीजिए। और इसके साथ जो शराकती और अज़वाजी मामलात हैं वो और शादी ब्याह के मामलात हैं 21 मई से लेकर 21 जून और 23 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर। तो अगर आप नई मुआहदे करना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड बड़े बेहतरीन हैं। वो अफराद जो अपने शहर से जाकर दूसरी जगह कारोबार करते हैं तो उनके हवाले से भी यही टाइम बड़ा बेहतरीन है। और शादी ब्याह भी इस टाइम पीरियड में अगर किए जाएं 21 मई से लेकर 21 जून और 23 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर का टाइम बुर्ज जद्दी वालों के लिए शादी हवा
शादी के हवाले से बड़ा बेहतरीन रहेगा। इस दौरान की जाने वाली हैं शादियाँ भी बुर्जद्दी वालों की कामयाब होंगी। और जून का टाइम शादी ब्याह के हवाले से भी बड़ा बेहतर होगा। अगर इस टाइम पीरियड में भी शादी की जाए तो वो भी कामयाब रहेगी। और इसके अलावा जो टाइम पीरियड बड़ा बेहतरीन रहेगा वो 20 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक का टाइम है। ये भी शादी के हवाले से बड़ा बेहतरीन रहेगा। और 21 जून से लेकर 23 अगस्त तक आपका जो सितारा है वो बड़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा बुर्ज कैप्रिकॉर्न वालों का। तो इस दौरान अगर मंगनी शादी तय होती है या मंगनी शादी हो जाती है तो ये टाइम पीरियड बड़ा बेहतरीन है। और इसके अलावा 20 जनवरी से लेकर 18 फरवरी और 23 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर और दिसंबर के जो आखिरी अयाम हैं इस दौरान आपको पहली बात ये कोई पार्टनरशिप नहीं करनी है और दूसरी बात कोई तहरीरी मुआहिदा भी नहीं करना है। और इन अयाम में आपने शादी ब्याह के मामलात से भी ग्रेज करना है। अगर इस दौरान शादी ब्याह के मामलात होते हैं तो उसमें ख़राबियाँ पैदा होने के इम्कानात हैं, क्योंकि जो नजूम है उसका एक कुलिया होता है कि अगर आप अच्छी जिस वक्त सितारों की पोजीशन हो या इनके किसी सितारे को शर्फ हासिल हो तो उस वक्त आप मंगनी शादी करें तो वो कामयाब होती है। या कोई भी काम आप करें तो उसमें, क्योंकि एक इल्म है, इल्म नजूम का इल्मुल साआत, जिसको इस पर अरूज होता है तो वो इंसान बहुत ज़्यादा कामयाब रहता है जिसको इस पर अबूर हासिल हो। पहले जो साल के 5 माह हैं वो बुर्जद्दी वालों के लिए बड़े बेहतरीन रहेंगे। और ताल्लुकात आमा के हवाले से भी टाइम पीरियड इनका ये बड़ा बेहतरीन रहेगा। और वो अफराद जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, समाजी कारकुन हैं या अदाकार हैं या शोहरत के हवाले से कोई भी काम कर रहे हैं तो उनके लिए टाइम बेहतरीन है। पहले 5 महीने तो बेहतरीन है और 11 मई के लिए ये बड़ा टाइम इनके लिए बेहतरीन होगा। लेकिन जो छोटे छोटे नज़दीकी सफ़र हैं उससे इनको इस टाइम पीरियड में ग्रेज करना होगा। समाजी कारकुन, अदाकार और जो सोशल मीडिया पर लोग काम कर रहे हैं वो इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। और इसी दौरान आपके अगर कोई बहन भाइयों से ताल्लुकात ख़राब हैं तो इस दौरान आप अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करें। वो अफराद जिनके इंश्योरेंस के मामलात रुके हुए हैं या वो अफराद जो कर्ज़ा हासिल करना चाहते हैं अपने कारोबार पर या अपने घर पर, तो उनके लिए टाइम पीरियड भी 11 मई के बाद बड़ा बेहतरीन है। लेकिन जिस टाइम पीरियड में आप लोगों को एहतियात करनी है वो 29 जुलाई से लेकर 24 नवंबर तक का टाइम है। इस दौरान सोशल मीडिया वालों को और समाजी कारकुनों को और एक्टर्स को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि वो अपनी तहरीर और तकरीर में एहतियात करें और अपने अल्फाजों का सही इस्तेमाल करें। बुर्ज कोस वाले वो अफराद बड़े मुश्किलात का शिकार रहेंगे जिन्होंने किसी के कुछ पैसे, कुछ कर्ज़ की मद में उनके रकम कुछ बाकी है, तो इम्कान ये है कि अभी वो मज़ीद कर्ज़दार हो सकते हैं। ये बहरहाल बात अच्छी नहीं है, मुझे कहते भी हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सितारे इस तरह कह रहे हैं कि 20 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक आप पर मज़ीद कर्ज़ बढ़ सकता है। और जो कर्ज़ लेने वाले हैं जो उनका दबाव मुझे नज़र आता है 10 मार्च से लेकर 27 मार्च तक ये दिन बड़े नहस होंगे। तो इस दौरान जो जिनका आपने कर्ज़ देना है वो इस दौरान कर्ज़ के तलबगार होंगे और कर्ज़ की अदायगियों में आपका थोड़ा सा डिप्रेशन में नज़र आएंगे। और इस अयाम में आप थोड़ा सा मोहतात रहें और सुलह सफाई से काम करें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिसके बाद आपको परेशान होना पड़े। और कर्ज़ों के ही हवाले से 30 अप्रैल से लेकर 5 जुलाई कर्ज़ देने और लेने के हवाले से यह टाइम बड़ा अहम होगा। अगर आप बिज़नेस पर या घर पर कर्ज़ हासिल करना चाहते हैं तो 30 अप्रैल से लेकर 5 जुलाई का टाइम बड़ा अहम रहेगा। और 14 जनवरी से लेकर 11 फरवरी और 10 मई से लेकर 3 जून और 10 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर, इस दौरान आप किसी भी किस्म की कोई कागजी कार्रवाई ना करें, कोई स्टाम्प पेपर साइन ना करें और किसी भी किस्म का कोई चेक साइन ना करें और ना कोई नया तहरीरी मुआहिदा करें, वरना आप मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। और इसके हवाले से अगर हम बुर्ज जद्दी वालों के सफ़र के हवाले से बात करें, हज ज़ियारात के और तालीमी सफ़रों के हवाले से बात करें तो 18 जनवरी से जो बैरून मुल्क तालीम के हसूल के लिए दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं तो उनके लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है, वो वीज़ा अप्लाई करें। और 28 मई से लेकर 23 जून और 30 अप्रैल से लेकर 5 जुलाई आला तालीम
حاصل کرنے کے خواہشمند افراد کے لیے یہ ٹائم بڑا بہترین ہوگا، اور اس دوران وہ ویزا اپلائی کریں تو امید ہے کہ انشاءاللہ ان کو کامیابی ہوگی۔ اس کے بعد 14 اگست سے لے کر 26 اگست ان افراد کے لیے ٹائم بڑا بہترین ہے جو حج زیارات کے حوالے سے اپنے سفر کرنا چاہتے ہیں، اور 14 جنوری سے لے کر 4 فروری اور 10 مئی سے لے کر 3 جون اور 5 ستمبر سے لے کر 29 ستمبر یہ ٹائم سفر کے حوالے سے بڑا نیس ہے۔ اگر اس دوران آپ بیرون ملک کے سفر کرتے ہیں تو اگر بزنس کے حوالے سے سفر ہیں تو وہ کم کامیاب ہوں گے، بزنس اور جاب کے حوالے سے۔ آپ اگر سفر دوسرے ملک کا کرتے ہیں تو یہ ٹائم پیریڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو بیرون ملک جانا ہے تو خصوصی طور پر آپ ٹائم پیریڈ معلوم کر سکتے ہیں ستاروں کے ساتھ کے حوالے سے۔ واٹس ایپ پر میرا نمبر موجود ہے، تو بہرحال اگر کوئی بھی کام آپ نحس ٹائم پر کریں گے تو اس میں کامیابی نہیں ہوگی، یہ ایک طے شدہ بات ہے، اور ہماری زندگی کا یوں لگا لیں کہ سالوں کا تجربہ ہے۔ اور اس دوران آپ کے جو سفر ہیں وہ التوا کا بھی شکار ہوں گے، جو ٹائم پیریڈ میں نے بتایا ہے۔ اگر اس دوران آپ کے سفر التوا کا شکار ہوتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ کسی نے کچھ کروا دیا ہے یا کوئی جادو ٹونا، اس طرح کی غیر مثبت سوچ آپ ہرگز نہ سوچیں۔ تو اس دوران کیونکہ ستاروں کی پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ آپ کے سفر ہو سکیں۔ اور دوستوں کے حوالے سے 6 مارچ سے لے کر 15 اپریل بھی آپ کے کچھ دوستوں میں چھپے دشمن آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، تو اس دوران آپ دوستوں میں چھپے دشمنوں سے احتیاط کریں۔ جو یہ ہم نے برج جدی والوں کا ذائچہ جو بتایا ہے یہ اوورآل ہے، یہ تمام افراد کے لیے ہے، چاہے کیونکہ ہم نے جو آپ کا ڈیٹ آف برتھ سے ذائچہ ہوتا ہے وہی آپ کا اوریجنل صحیح ذائچہ ہوتا ہے، تاکہ اس میں آپ کے ستاروں کی لگن معلوم کر کے ہم آپ کو ایک ٹائم پیریڈ بتاتے ہیں، کیونکہ یہ برج جدی والوں کے لیے اوورآل ہے، تمام افراد کے لیے۔ کسی کی تاریخ پیدائش کچھ ہے، کسی کی کچھ ہے، لیکن اوورآل یہ ہم نے آپ کو حساب بتایا ہے۔ اصل آپ کا جو صحیح جو ذائچہ ہوگا وہ ڈیٹ آف برتھ کے حوالے سے ہوگا۔ بہرحال یہ ٹائم پیریڈ اگر آپ احتیاط کرنا چاہیں یا کسی بھی قسم کا فائدہ حاصل کرنا چاہیں تو ان ٹائم پیریڈ میں کریں۔ اور اس کے ساتھ جو صدقہ جو ہے وہ 350 گرام کالے ماش کی دال آپ صدقہ کریں ہفتے کے دن، کیونکہ یہ کیپریکون والوں کا برج زحل ہے اور زحل کا دن ہفتہ بنتا ہے، تو اس دوران ہفتے والے دن صدقہ کرنا ان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور ویڈیو کے آخر میں گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے یوٹیوب ویڈیو کو لائک کریں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔